धुंधकारी का उद्धार हुआ। विमान लेकिन जो आया, कथा सबने सुनी, लेकिन जो विमान आया भगवान के वैकुंठ से, वो सिर्फ धुंधकारी के लिए आया। जब धुंधकारी को विमान पे बैठाकर पार्षद चलने लगे तो गोकर्ण जी ने रोए, क्षणम तिष्ठा, रुको। कहा क्या हुआ प्रभु? तो कहा कथा सबने सुनी, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? एक प्रश्न है। तो कहा महाराज, सबने कथा इस भाव से सुनी कि धुंधकारी के लिए कथा हो रही है, चलो हम भी सुन लें। लेकिन धुंधकारी ने इस भाव से कथा सुनी कि ये कथा हमारे लिए हो रही है, हमारा उद्धार करेगी, इसलिए भेद रहा। इसलिए कथा जहां भी हो हमारे लिए, कथा किसी की प्रश्न नहीं है। हम सब राम जी के हैं और सबके राम जी हैं प्यारे। फिर दोबारा श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने कथा की और शुभ का उद्धार हुआ। जैसे प्रभु श्री राम के साथ सारे अयोध्यावासी साकेत गए थे, ऐसे गोकर्ण जी के साथ सारे लोग वैकुंठ धाम को गए। बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की। आगे चल करके कथा का कुछ नियम बताया गया है बाबूजी। नियम तो बड़ा विशेष है, कुछ नियम आपको बता दें। कथा कैसे सुने? तो कहा कथा सुनने का नियम है कि आप 7 दिन सत्य बोले, असत्य भाषण ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भजन करें, ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। अपने हाथों से किसी को देते हुए रोको मत। कोई दे रहा है तो देने दो, आप भी दो। द्वार पर आए हुए संत महात्माओं का अपमान मत करो। तो कहा कथा सुनी जाए तो इसमें खर्चा कितना आता है? तो कहा विवाहे यादृशे वित्तम तादृशम परिकल्पये। कहा विवाह में उतना ही खर्चा आता है जितना कथा में उतना ही खर्चा आता है जितना एक बेटी के विवाह में खर्चा आता है। उससे कम व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। जितनी व्यवस्था एक बेटी के विवाह में करनी पड़ती है, विवाहे या दृश्यम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, उतनी व्यवस्था भागवत की कथा सुनने के लिए करनी पड़ती है। कहाँ सुने? तो कहा वने वापी, वन में सुने। कहा नहीं महाराज, कथा ऐसी जगह सुनना चाहिए जहां 2-4 भक्त मिले। वन में कौन रहेगा? कहा तीर्थे वापी, तीर्थ में सुने। कहा नहीं, तीर्थ तो पहले से तीर्थ है, वहां सुनकर के आपको तीर्थ को कौन सा बढ़ावा देंगे? तो कहा तो कहा गृहे वा श्रवणम मतम, घर में ही कथा सुनना श्रेष्ठ होगा। कहा किससे सुने? तो कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो, किसी ब्राह्मण से सुने, विप्र से सुने, वेद शास्त्र जो पढ़ा हो। क्यों? दृष्टांत कुशलो धीरो, जो आप कथा समझा सके, आप समझ सके। वक्ता कार्यो तनिष्प्रिया, बहुत लालच से भरा हुआ वक्ता कथा सुनाने के लायक नहीं है। यहां लिखा है वक्ता कार्यो तनिष्प्रिया। हम भक्ति के लिए कथा सुनाएं, प्रभु की कृपा से जो मिल जाएगा वो हमारा होगा, इस श्रद्धा से। कहा कैसे सुने? तो कहा पाया पानम, 7 दिन दूध पी करके सुने। संभव है? तो लोग कहते हैं महाराज दूध भी बादी होता है, संभव नहीं है। कहा तो कहा घृतम पानम, 7 दिन घी पी करके कथा सुने। ये तो किसी माने में संभव नहीं है। कहा फलाहारेण, फलाहारी रह करके सुने। कहा महाराज ऐसा है कि कलयुग में अन्न में ही प्राण बसते हैं,
प्रतिदिन 2 बजे भूख लगती है, लेकिन एकादशी के दिन 10 ही बजे लग जाती है। हाँ, अरे कई लोगों को तो हमने देखा है, कहते हैं महाराज कल एकादशी है तो कल वाला भी आज हम खा लेंगे शाम को। हाँ, समझ रहे हैं? तो कहा तो फलाहार रह करके नहीं सुना जा सकता है। तो कहा भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरः प्रोक्ता। आप चाहे फलाहारी रह करके कथा सुनो, चाहे दूध पी करके सुनो, चाहे घी पी करके सुनो, भले फलाहारी हो लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है, मन भोजन में रखा है, तो ऐसे फलाहार से कोई मतलब नहीं है। उस फलाहार से अच्छा है कि आप भोजन कर लो। यहां लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यद भोजन करने से ही कथा सुनने में सुविधा है तो थोड़ा थोड़ा भोजन पा लेना, दोनों टेम श्रेष्ठ होगा। भोजन पा करके सुनो लेकिन कथा सुनो। क्यों? नोपवासा वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यदि आप उपवास हैं और कथा में विघ्न आ रहा है तो ऐसे उपवास से कोई मतलब नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। नैमी सारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों का जो सत्संग है, 6 प्रश्न श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने किया। क्या? किम श्रेयः, सबसे श्रेय क्या है, श्रेयस्कर क्या है जीवन में, आपका जीवन का श्रेय क्या है। मैं आपसे पूछूं आपके जीवन का श्रेय मतलब जीवन का लाभ क्या है। 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारा, जीवन का श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान कब अवतार लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए, और 6ठा प्रश्न है धर्मम कः शरणं गतः, धर्मः कम शरणं गतः। भगवान इस धराधाम को जब छोड़ करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर सुनिएगा। किम श्रेयः, जीवन का श्रेय क्या है। तो यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, जीवन का श्रेय कृष्ण की भक्ति है। शास्त्रों का सार क्या है। किम श्रेयः शास्त्र सारा, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। आप नाम सुने होंगे उड़िया बाबा जी, बड़े विद्वान महापुरुष हुए। तो एक बार एक व्यक्ति ने उड़िया बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज जी कुछ ज्ञान की बात बताइए। तो उड़िया बाबा ने उससे कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, कहा जाओ माला ले लो, भगवान का नाम जपो, ये ज्ञान समाप्त। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो आप चाहे एक दिन में समझ जाओ, चाहे हमारी 7 कथा 7 दिन में सुन करके समझ जाओ, हम बात यही बताएंगे कि भगवान का भजन करो। आलोट सर्व शास्त्राणी विचारिचा पुनः पुनः इदमेको सुनिष्पन्नो ध्येयो नारायण सदा। समस्त शास्त्रों का सार यही है कि आप इस रूप का दर्शन करो, कभी कल्पना करो। आप कल्पना करो, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न था किम श्रेयः, जीवन का श्रेय क्या है। तो उसका उत्तर कृष्ण भक्ति परम श्रेयः,
जीवन का श्रेय यही है बंधुओं, कृष्ण की भक्ति, और कोई दूसरा श्रेय नहीं है। दूसरा प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार क्या है? तो का आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेको सुनिष्पन्नो ध्येयो नारायण सदा। सभी शास्त्रों का सार यही है कि आप भगवान के रूप का दर्शन करें। शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार है, रूप का दर्शन करो, नाम जपो, यही, और कोई लाभ नहीं है। अच्छा कल्पना करो, जिसकी प्रतिमा आज इतनी सुंदर लग रही है, सारे लोग टकटकी लगा करके यहीं देखते हैं, ये साक्षात नारायण कितने सुंदर होंगे। कभी कल्पना किया आपने? आज कथाओं में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो इतना आनंद आता है, तो उस समय कितना आनंद आया होगा जब भगवान का उतार हुआ होगा। किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा, शास्त्रों का सार क्या है? तो कहते हैं उनके रूप का दर्शन करना, भजन करना, यही शास्त्रों का सार है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आइए थोड़ा प्रेम से गाएं, आप लोग भी थोड़ा प्रेम से बैठे। नाम है जिसका तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा।